देखिए, विलुप्त होने की कारण तो सरकार बताए क्या कारण है। क्यों बाबा साहब जैसे विद्वान व्यक्ति जिसने इस देश का संविधान बनाया हो, जिस बाबा साहब ने जिन्होंने इस देश के लिए रूपरेखा तैयार की हो, अगर आज उनकी जाति ही विलुप्त करी जा रही है तो इससे और बड़ी बात दुर्भाग्य की कोई नहीं हो सकती। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो मौजूदा सरकार देश और प्रदेश में चल रही है, ये मौजूदा सरकार पूर्ण रूप से लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू। इससे स्वतः स्पष्ट होता है कि जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में महार परिवारों की संख्या 11,95,370 जो थी ब्रिटिश शासन काल की गवर्नमेंट में, जिस ब्रिटिश शासन काल में जनगणना होती है, उस जनगणना के दौरान ये आप देखिए 132 साल पुराना ब्रिटिश शासन काल का कागज है मेरे हाथ में, मैं इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। तो मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि ये परिवार गए तो गए कहां। सरकार ढूंढ के दे, हम इनकी गुमशुदगी दर्ज कराना चाहते हैं। जो मेरे समाज के महार परिवार के जो लोग गुम हुए हैं उनकी गुमशुदगी दर्ज की जाए, दोषी जनगणना अधिकारी लेखपाल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए और हमारे समाज के लोगों को ढूंढ के लाया जाए कि आखिर गए तो जनगणना। आप लोग नेट पर सर्च कर सकते हैं, उसमें स्पष्ट है कि महार जाति का कोई उल्लेख नहीं है। आंकड़े हैं जनगणना के, उनसे मुझे जानकारी हुई ब्रिटिश शासन के से और हाल के से। हमने अपनी तरफ से नहीं उठाई है, हमने जो अभिलेख का आंकड़ा है, ये आप अभिलेख का आंकड़ा देखिए। अभिलेख के आंकड़े में देहरादून डिस्ट्रिक्ट अलग है और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ अलग अलग जिलों के जातिगत आंकड़े हैं। ये इन आंकड़ों के आधार पर मैंने बात की। अगर जनगणना एक समान की गई होती या जातिगत के आधार पर नहीं की गई होती तो मैं इसको मान लेता। ये एक समान नहीं है, ये जातिगत के आधार पर जनगणना है। इसे में उत्तर प्रदेश में अब तक 4 बार धरना प्रदर्शन हो चुके हैं और आपके जनपद उत्तराखंड प्रदेश के जनपद हरिद्वार से 16 मार्च 2023 में गंगा जल यात्रा, यहाँ से आप लोगों के संज्ञान में होगा, गंगा जल यात्रा दिल्ली तक हमने पैदल चलाई और जगह जगह पे समय समय पर हम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारी जाति के विलुप्त हुए परिवारों को ढूंढा जाए, हमारे पूर्वजों को ढूंढा जाए, हमारी गुमशुदगी दर्ज की जाए। अभी हाल में मेरठ कमिश्नरी में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, सोशल मीडिया पर आप देख लेंगे, उसमें भी हमने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है और आपके शामली में भी की है और आपके कल जो लक्सर में मीटिंग हुई है उसमें भी हमने मंच के माध्यम से इस बात की मांग की है कि हमारे गुम हुए परिवारों की एफआईआर दर्ज हो और हमारे परिवार ढूंढ के बताए जाए कि वो आज़ादी के बाद क्या वो पाकिस्तान भेज दिए गए, बांग्लादेश भेज दिए गए, मार दिए गए, आखिर हमारे परिवार गए तो गए कहाँ। आगे क्या करने सरकार हमारी परिवारों को नहीं ढूंढती है। अगर हमारे परिवारों को, महार परिवारों को सरकार नहीं ढूंढती तो निश्चित तौर पर आंदोलन है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में हम आवाज अपनी उठाएंगे। हालांकि सरकार दबाने का काम करे, लेकिन उन धारा 19 का प्रावधान है हर व्यक्ति को धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखने का, हम लोग भी उसी तरीके से रखेंगे। नहीं क्या अच्छा बाप खो जाए तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मेरा बाप अगर खो जाए तो मुझे परेशानी होगी ना, वही परेशानी मुझे है। मेरा बाप, मेरा पूर्वज गए तो गए कहाँ। अच्छा, सरकार बताए, मैं तो आंकड़े से बात कर रहा हूँ, संवैधानिक आंकड़ा है सामने देखिए जी।